साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर भर्ती को लेकर, जिसका रिजल्ट जारी होना बाकी है। बाकी जो है कोर्ट का आदेश आ ही गया था कि अब जो है डिप्लोमा पर ही इसका रिजल्ट जारी किया जाए। अब इसकी कट-ऑफ को लेकर जानेंगे कि इसकी कट-ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि अब बीटेक वगैरह वालों का काम खत्म हो गया है। तो जो डिप्लोमा वाले हैं उनके हिसाब से क्या कट-ऑफ रह सकती है, इसका आप लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कितनी कट-ऑफ जा सकती है। जिसका रिजल्ट आना जो है बाकी होता है, सभी लोग इसी का इंतजार करते हैं कि कट-ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। भर्ती बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि कहां कहां पर डीवी आपका होना है। 8 जगहों पर डीवी होना है। वहां पर 3 पैनल बनाए जाएंगे और 3 पैनल में जो है 300 कैंडिडेट की जो है डीवी कराई जाएगी एक दिन में। आपका डीवी लगभग 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 दिन पूरे भी नहीं लगेंगे, आपका डीवी समाप्त हो जाएगा। लगभग आप लोग की संख्या जो रहेगी वो 2800 के आसपास कैंडिडेट पास किए जाएंगे फिजिकल में। 2800 का जब डीवी कराना होगा तो एक दिन में 2400 का हो जाएगा। जो बचे कैंडिडेट रहेंगे, जो जैसे उस डेट को नहीं पहुंच पाए, उनका अगले दिन करा के काम खत्म कर दिया जाएगा। यानी 2 दिन से ज़्यादा डीवी आपका नहीं चलने वाला। क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर में पहले लग रहा था कि साथ साथ चलेगा, लेकिन असिस्टेंट वालों का रनिंग वगैरह शुरू करवा दिया गया है। उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। जैसे ही उनकी रनिंग समाप्त होगी आपका रिजल्ट जारी होगा। अब रिजल्ट जारी होना है मार्च के तीसरे सप्ताह में, तो तीसरे सप्ताह को लेकर भर्ती बोर्ड की भी तैयारियां हो चुकी हैं। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि लगभग 2800 के आसपास जो है कैंडिडेट पास किए जाएंगे और उनमें से आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चांस रहेगा दरोगा बनने का। हालांकि लगेगा 1 स्टार, लेकिन सैलरी में कोई फर्क नहीं आएगा और बेहतरीन जॉब, इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्त जॉब आप करिए और आनंद लीजिए। इतनी शानदार जॉब यहाँ पर आपको मिलने जा रही है। पहली बार वैकेंसी आई थी, इसमें जिसका सिलेक्शन हो गया वो समझो दरोगा तो बनी जाएगा और दरोगा के फुल आनंद भी लेगा। बेशक 1 स्टार लगता है, लेकिन प्रमोशन भी जल्दी जल्दी इस पर होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप लोग यहीं से दरोगा बन जाओगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और एसएससी में, जिसमें भी मैथ आता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपका कमज़ोर है, तो आपकी मैथ को बेहतर बनाने के लिए जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ओर से एक बुक दी गई है। बुक इतनी शानदार है, हम इसके बारे में जानेंगे कि बुक को इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी जो है तैयारी को वो आसान बना देगी। और ये इसमें अब टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। बुक अपने आप में एक टीचर की तरह काम करेगी, बस आपको पढ़ते जाना है। देखेंगे इसमें कौन कौन सी सुविधाएं। पहली बात तो सभी इसमें चैप्टर को कवर किया गया है और चैप्टर में भी टाइप दिए गए हैं कि आप टाइप 1 लगाना चाहते हैं, 2 लगाना, 3 लगाना, आप जो भी चाहते हैं उस तरीके का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस पर ट्रिक भी दी गई है कि आप इस तरीके से कम समय में कर सकते थे। यानी अगर आपका समय ज़्यादा लग रहा है तो आपका क्यों लग रहा है, तो कम कराने के लिए एग्जाम कार्ड जो है आपके लिए बेस्ट बुक लेकर आया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इस पर शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है कि आप किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास समय नहीं होता। आप कितने कम समय में कर पाते हैं, यही जो है आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो आपको यहाँ से मिलेगी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के बाद आपको टाइप भी मिलेंगे, आप किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। प्रैक्टिस सेट तो मिलेगी ही, इसके अलावा जो है कम से कम 60% जो है आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में कराए गए क्वेश्चन है मैथ के, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक शानदार तरीके से बनाई गई बुक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद ट्रिक बताई गई है और सभी ट्रिकें एक जगह हैं, फार्मूला एक जगह आपको मिल जाएंगे। कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बुक को बनाया गया है। इस बुक से अगर आप देखते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रह जाएगा। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदिन सेकंड में। तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप जल्दी क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपका फाइनल सिलेक्शन। अब आप इसे जो है कहाँ से परचेज कर सकते हैं, या तो अब हम आपको लिंक दे देंगे कि वहाँ से आप जो है इसे परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप इसे मंगा सकते हैं, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ज़रूर ट्राई करिएगा और इधर आपका रिजल्ट 100% जो है निकल के लेते हैं। इसकी कट-ऑफ को लेकर कि इसकी कट-ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि अब जो है डिग्री वालों का काम खत्म हो गया है, डिप्लोमा पर रिजल्ट आना है। आपको पता है 39,000 के आसपास कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें कौन थे, उसमें डिप्लोमा वाले थे, डिग्री वाले थे। ठीक है, एक अखबार की माने तो उस पर यह बताया गया था कि इसमें 70% कैंडिडेट जो है डिग्री धारक है। लेकिन हम ये ना मानते हुए, 70% भी नहीं मानते हुए, आधा आधा कर लेते हैं। यानी अगर ये देखें कि 20,000 कैंडिडेट
डिग्री वाले रहे होंगे तो 20,000 डिप्लोमा वाले भी रहे होंगे। तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि डाटा तो भर्ती बोर्ड ही दे सकता है कितने डिप्लोमा वाले थे, कितने डिग्री वाले थे। अगर हम 20,000 मानेंगे, उस हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखेंगे कि जैसे कि 20,000 बचे, तो अब कैंडिडेट की संख्या जो पास होनी है वो जो है 2800 के आसपास कैंडिडेट पास होने हैं। जब 2800 कैंडिडेट पास होंगे तो आपका जो कंपटीशन रहेगा तो वो कितना आएगा, लगभग 7 के आसपास आ जाएगा फिजिकल के लिए। बाकी बाद में फाइनल की बात कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल के हिसाब से देखें तो 7 कैंडिडेट में आपका एक नाम आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे उस समय तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, नाम आएगा। अब कट ऑफ की बात कर लें। कट ऑफ जो आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कट ऑफ इसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, कुछ कैंडिडेट थे जिनको हम अच्छे से जानते थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया था, लाइब्रेरी वगैरह सब ज्वाइन कर रखा था, लेकिन उनका भी स्कोर, हेड का पेपर टफ था तो इतना ज़्यादा स्कोर हो नहीं पाया। उनका भी स्कोर वही 280-285 के आसपास रुक गया, जो लगातार हेड की ही सिर्फ तैयारी कर रहे थे, यानी उनको किसी अन्य भर्ती से कोई मतलब नहीं था। उनका स्कोर ये रह गया है। तो हम जानेंगे कि इसकी कट ऑफ आखिर क्या हो सकती है। कंपटीशन तो एकदम ना के बराबर है। अब तक का हमें लग रहा है सबसे कम, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जितनी भी भर्तियां कराई होंगी, सबसे कम कंपटीशन इसी में रहा होगा, वो है हेड ऑपरेटर में। अब इसकी जो है मेरिट की बात कर ले, जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की मेरिट की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगी लगभग 260 के आसपास, 260 या 265 के आसपास फीमेल में जो है आपको मेरिट देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करें एक्समैन और फ्रीडम फाइटर की, तो इनकी मेरिट हो सकता है कैंडिडेट ही वहाँ पर ना मिल पाए, तो इनकी मेरिट कोई भी लगने वाली संभवता है नहीं, कोई डाउट इस पर नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है। मेल में अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 268 से लेके 280 के बीच में। 268 से लेके 280 के बीच में आपको जनरल की जो है कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। इससे ऊपर हमें नहीं लगता कि इसकी मेरिट जाने वाली है, और इससे नीचे भी थोड़ा सा कम चांस बन रहे हैं। 268 से नीचे जनरल हमें नहीं लगता कि जाती है। अगर चली जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। सिलेक्शन तो 936 ही कैंडिडेट का होना है। और वहीं बात करें ओबीसी की, तो 261 से 272 के बीच में ओबीसी की मेरिट रह सकती है। 261 से लेके 272 ओबीसी वाले, अगर इनके इतना स्कोर है, अभी अगर आपका इतना स्कोर है, तो उम्मीद करें कि संभवतः आप जो है रनिंग के लिए क्वालिफाई होंगे और आपको दौड़ने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक अलग विषय हो गया कि आपको नॉर्मलाइजेशन ही घटा दे या बढ़ा दे, वैसे घटते बहुत कम है, बढ़ने के ही चांस रहते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 250 से 260 के बीच में ईडब्ल्यूएस रह सकता है। इससे ऊपर संभवतः हमें नहीं उम्मीद है कि इससे ऊपर जो है जा भी पाएंगे। वहीं बात करें एससी की, तो 245 से 255 के बीच में एससी कैंडिडेट जो है पास कर जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हेड ऑपरेटर में। अगर आपका इतना स्कोर है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि आपका नाम फिजिकल के लिए आने वाला है। एसटी की बात करें तो 230 के आसपास एसटी की मेरिट रह सकती है, या इससे कम भी मेरिट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो कैंडिडेट इनमें जो है तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारा होगा नहीं होगा, तो ये मान के चले कि इनका सिलेक्शन इतने पर हो जाएगा। बाकी अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि कितनी मेरिट जाएगी, कैसे जाएगी, कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, कितने का डीबी होना है, कैसे होना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग तैयार रहें कि संभवतः जो है इसी के आसपास मेरिट देखने को मिलेगी। अब रिजल्ट का इंतजार कीजिए, जो कि मार्च के तृतीय सप्ताह में उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा असिस्टेंट के फिजिकल होने के बाद। फिर आप लोगों का फिजिकल होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।